हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सीटेट 2024 में होने वाला जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसका भाग 7 है आपका ये। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों में। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? कह रहे हैं वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है? तो राइट आंसर आपको यहाँ दिख ही रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का जो मानचित्रण संबंधित है किससे है? मन की क्रियाशीलता व पर अनुसंधान से। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? कह रहे हैं विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अगर सिखाने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का क्या करना है? प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यह जो कथन है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कह रहे हैं वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्या है? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कह रहे हैं बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पियाजे। किसे जाता है? पियाजे को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? कह रहे शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या है उसकी शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या करता है? अनुभव प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, उस ओर संकेत करती है। क्या चीज़? पाठचर्या शब्दावली। निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? किसने कहा है कि जो शिशु होते हैं अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल से सीखते हैं? तो कौन कहे हैं? स्ट्रेंग कहे हैं। इस कथन को कौन कहे हैं? स्ट्रेंग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कह रहे हैं विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अवस्था में जो बच्चे हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कब से हो जाते हैं? किशोरावस्था से। किससे? किशोरावस्था के समय से। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कह रहे हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? कह रहे हैं वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आखिर क्यों उचित है भाई? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यह
सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का क्या करता है, विकास करता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का क्या करेगा, विकास करेगा। परिवार एक साधन है किस चीज़ का, परिवार एक साधन है किस चीज़ का साधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक शिक्षा का। किसका साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे विकसित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आदर्श रूप से बर्ताव कर। आदर्श रूप से बर्ताव करके एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, आदर्श रूप से उनके साथ बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या एक सुवक्ता होना यानी सही बोलना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या कक्षा में समयानुवर्ती होना यानी समय समय पर विद्यालय आना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। विद्यार्थियों को जो पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं उसको दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, कह रहे हैं बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो क्या है मान्यता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। कह रहे हैं बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है, अनूठी अवधि होती है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कह रहे हैं असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा होता है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो किसमें करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, वह किसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में। चरित्र का विकास होता है, किसके द्वारा चरित्र का विकास होता है, किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है, तो इच्छा शक्ति द्वारा होता है, और नैतिकता द्वारा होता है, और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, तीनों के द्वारा चरित्र का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो यहाँ आंसर आपको दिख ही रहा है। शिक्षक का जो बर्ताव है वह कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी। कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी। आपको ध्यान रहे शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। हमें आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा ज़रूर और शेयर करिए अपने दोस्तों में अधिक से अधिक, और पहली बार चैनल से अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।